श्रीमद्भागवत महापुराण में जीव और ब्रह्मा की कहानी है। यह हमारी और हमारे भगवान की कहानी है। भागवत शब्द का अर्थ होता है भक्त, भक्तमान, अर्थात भक्त भगवान का भाग। जैसे आप गणित में जब भाग देते हैं तो मूल संख्या में से ही भागफल और शेष निकलता है, और भगवान जो होते हैं वह भक्त के अधीन होते हैं। यह बहुत अद्भुत है। भक्त का भगवान सातवें आसमान पर नहीं बल्कि भक्त के हृदय में रहते हैं, और भगवान के हृदय में उनका भक्त रहते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो व्यूअर आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम एक और दिव्य कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। भागवत कथा भक्त और भगवान दोनों की कथा है, और इसका मूल भाव है सत्यम परम धीमहि। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसी से भक्त भागवतगण भगवत भावना से श्रद्धापूर्वक इसकी पूजा आराधना किया करते हैं। भगवान व्यास सरीखे भगवत स्वरूप महापुरुष को जिसकी रचना से ही शांति मिली, जिसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, वैधि भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत आदि सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला महान ग्रंथ है। उस भागवत की महिमा क्या कही जाए। पुराणों के क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण का 5वां स्थान है, पर लोकप्रियता की दृष्टि से यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु के उपासक वैष्णव लोग 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों के इस पुराण को महापुराण मानते हैं। अन्य पुराणों के समान श्रीमद् भागवत ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखे गए हैं। ऋषि सुखदेव जी जो वेद व्यास के बेटे थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित वो जिनको ऋषि श्रृंगी द्वारा 7 दिनों में तक्षक सांप द्वारा मारे जाने के लिए शाप दिया गया था, और जिसके संबंध में भागवत है वह है भगवान श्री कृष्ण। सुखदेव जी को प्रधान भागवत अर्थात भगवान का प्रमुख भक्त, और परीक्षित को विष्णु रातम अर्थात विष्णु द्वारा सुरक्षित बताया गया है। पुराणों के अनुसार सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे। जब इनके पिता व्यास जी ने इन्हें आश्वासन दिया कि इन्हें सांसारिक माया नहीं लगेगी, तब जाकर यह गर्भ से बाहर आए। आते ही घर छोड़कर चल दिए। देवी भागवत के अनुसार इनके पिता ने इन्हें गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने के लिए इनसे कहा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा, पिताजी भला बताइए तो इस लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना भरा हुआ हो। विवाह करने से मैं स्त्री के वश में हो जाऊंगा। इन्हें व्यास जी ने राजा जनक जी के पास भेजा। व्यास जी ज्ञानवान संत थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को ज्ञान प्राप्त व भ्रम दूर करने के लिए राजा जनक के पास भेजा, क्योंकि अपनों की बात को लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा जनक तो त्रेता युग में थे, द्वापर युग में कैसे हो सकते हैं? आगे जानिए। सतयुग से ही मिथिला जनकपुर के सभी अलग अलग नाम वाले राजा महाराजा जनक कहलाए। जनक उनकी पदवी थी। सतयुग में जिस राजा जनक को अष्टावक्र ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान दिया, उनका नाम राजा नेमि जनक था, और उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की, और देवताओं की विजय होने पर देवताओं ने भगवान शिव का धनुष उन्हें दिया था। त्रेता युग में इसी शिव धनुष को भगवान राम ने तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। त्रेता युग में उस समय सीता जी के पिता का नाम क्षीरध्वज जनक था।
वह जनकपुर मिथिला के राजा थे। महर्षि अष्टावक्र से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान जनकपुर मिथिला के सभी जनक पदवी वाले राजाओं ने अपने राज्य के उत्तराधिकारी अपनी संतान राजाओं को दिया। इसी ज्ञान के कारण जनकपुर मिथिला के सभी जनक पदवी वाले राजा विदेह कहलाए। यही ब्रह्म ज्ञान जो इन जनक पदवी वाले राजाओं के पास था, राजयोग के नाम से जाना जाता है। अब कथा पढ़ाते हैं। कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। सुखदेव मुनि ने 12 वर्ष तक गर्भ में भक्ति की और 12 वर्ष बाहर भक्ति करी, फिर भी गुरु बगैर ज्ञान नहीं हुआ। जब सुखदेव मुनि राजा जनक के घर पहुँचे, तब राजा जनक को उसकी रानियां स्नान करवा रही थी। यह देख सुखदेव मुनि ने सोचा कि यह तो सांसारिक जीव है और तुम त्यागी महात्मा। ऐसा भाव जानकर राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा, जरा इस जल में हाथ डालें। जब जल में हाथ डाला तो सुखदेव मुनि जी का हाथ जल गया और उसी जल में राजा जनक को रानियां स्नान करा रही थी। तब सुखदेव मुनि का भ्रम दूर हुआ। राजा जनक शब्द स्वरूपा थे। उन्हें देह और संसार की माया से कोई लगाव नहीं था, क्योंकि जनक को विदेह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका देह से मोह नहीं था। गुरु अष्टावक्र द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद राजा जनक को देह और माया से कोई लगाव नहीं रहा और उसके बाद गुरु की आज्ञा द्वारा ही गुरु का राज मानकर ही राज करते रहे, इसलिए जनक विदेही कहलाए। तब सुखदेव मुनि ने राजा जनक को अपना गुरु बनाया। राजा जनक ने इन्हें समझाया, जंगल में तुम अकेले कैसे रह सकते हो? भोजन की चिंता तुम्हारे साथ रहेगी और मृग आदि जीव भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें तुम्हारे मृग चर्म की चिंता रहेगी, जैसे कि मुझे मेरे राज्य की रहती है। तब हम दोनों की चिंता एक समान ही है। राजा जनक द्वारा ऐसा समझाने पर उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। पितरों की सौभाग्यशाली कन्या पीवरी से विवाह किया। 4 पुत्र और 1 कन्या हुए। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज अपने पिता को छोड़कर कैलाश पर चले गए, जहाँ समाधि में स्थित हो गए। सिद्धि मिलने पर इनका आसन शिखर से ऊपर उठ गया और आकाश में महान तेजस्वी सूर्य की भांति चमकने लगे। इनके पिता व्यास जी को बहुत दुख हुआ। तब भगवान शंकर जी ने उन्हें आकर समझाया कि सुखदेव जी की महान भक्ति हुई है और व्यास जी को शोक नहीं करने के लिए कहा। भगवान शंकर जी ने व्यास जी को शांत करने के लिए उन्हें उनके पुत्र की छाया को दिखलाया और व्यास जी अपने आश्रम पर आ गए। इन्हीं सुखदेव जी ने माना है कि वह निराकार के उपासक होते हुए भी बरबस कृष्ण की लीलाओं की कथा की ओर आकर्षित हो गए और भागवत का अध्ययन किया। इन सुखदेव जी को वेदों ने और पुराणों ने सर्वभूतों की आत्मा बताया है। नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है। यह व्यास जी द्वारा 18 पुराणों में से रचित बहुत श्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत पुराण विद्या का अक्षय भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला है। ओके व्यूअर, तो यह था आपके लिए कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई दिव्य कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।